तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी में सबसे पहली चीज़ है हमारी कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग। कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ और मैट्रिक्स फ्रॉम ओर। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, 6 तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। हैंड पिकिंग जो हमारी मम्मी करती है, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट से सेपरेट करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी की मदद से सेपरेट करते हैं, इसी को हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोला जाता है। और चौथे नंबर का है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। पांचवा नंबर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। और छठवें नंबर पे आता है हमारे पास में लीचिंग। अब सबको एक बार पढ़ लेते हैं, सबको से मेरा मतलब आखिरी दो, क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन होता है किसके लिए? सल्फाइड ओर्स के लिए। इसके अंदर फाइनली डिवाइडेड ओर इज मिक्सड विद ऑयल। कौन से ऑयल्स? पाइन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल या फिर कैम्फर ऑयल। एंड इसको फिर पानी में डाला जाता है, जिस डिटर्जेंट वाले, और उसके बाद में एयर को नीचे से डाला जाता है। तो उसके बाद में जो ऑयल होता है वो इस बबल इनके ऊपर ओर्स के ऊपर जा कर के चिपक जाता है, पार्टिकल्स के ऊपर, और फिर वो ऊपर चले जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एब्जॉर्ब्ड मिनरल पार्टिकल्स आर वेटेड विद ऑयल एंड रेज टू द सरफेस। मिनरल पार्टिकल्स, और कौन से मिनरल पार्टिकल? ऑफ कोर्स सल्फाइड मिनरल पार्टिकल्स। द अर्दी मेटल, द अर्दी मैटर या फिर इम्प्योरिटी जो होती है वो नीचे रह जाती है। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम कलेक्टर्स। कलेक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं नॉन वेटेबिलिटी ऑफ और। एग्जाम्पल पाइन ऑयल, जेंथेट या फिर फैटी एसिड। ये क्या है? कलेक्टर्स क्या करेंगे? नॉन वेटेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। फिर फोर्थ स्टेबलाइजर्स होते हैं क्रिसोल और एनिलिन। डिप्रेसेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ। एग्जाम्पल NaCN को यूज़ किया जाता है ZNS या फिर PBS को सेपरेट करने के लिए। क्या होता है कि अगर हम NaCN डालेंगे ZNS और PBS में, तो फिर ZNS और PBS की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है, तो फिर इनको सेपरेट करने का हमारे पास में कुछ खास तरीका नहीं है। तो NaCN डाल करके ये फोर्थ नहीं बना पाएगा हमारा ZNS, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा Na2ZN ये, एंड प्रिवेंट फ्रॉम फॉर्मिंग फोर्थ। और फिर जो PBS होगा वो हमारा वो ऊपर चले जाएगा। फिर लीचिंग, लीचिंग के अंदर होता है सिलेक्टिव डिसोसिएशन ऑफ डिजायर्ड मिनरल लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज इन अ सूटेबल डिजॉल्विंग एजेंट। एग्जाम्पल इसमें दिखा हुआ है बक्साइट व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaOH Al2O3 dissolves leaving behind Fe2O3 एंड SiO2। SiO2 होता है हमारे पास में सिलिका, और ये हमारे पास में इम्प्योरिटी जो कि पीछे ही रह जाती है। बक्साइट, बक्साइट किसका और होता है? एल्युमिनियम का। तो फिर Al2O3 तो डिज़ोल्व हो जाता है, और इसके साथ में जो इम्प्योरिटी होती है वो वहीं पर ही रह जाती है। रिएक्शन इसमें लिखी हुई है, NaOH को रिएक्ट करने पे क्या बन जाएगा? NaAlO2। फिर दूसरा एग्जांपल हमें दिया हुआ है AgOr या फिर नेटिव गोल्ड के लिए। Ag2S को NaCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास में एक और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक बना था, लेकिन पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं था, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया हुआ है। और यहाँ पर भी Au जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यहाँ पे भी NaCN यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे NaCN यूज़ हुआ हुआ है, और नीचे तो KCN यूज़ हुआ हुआ है। और यहाँ पे पीछे क्या यूज़ हुआ था? पीछे भी पीछे यहाँ पे NaCN यूज़ हुआ था, डिप्रेसेंट। अब यहाँ पे आता है हमारे पास में अकरेंस ऑफ और। देखो पोटेशियम, पोटेंशियल के दो और होते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कार्नालाइट और फेड फ्लेड्स पर
इन दोनों के अंदर पोटेशियम ऑफ कोर्स आएगा ही, पोटेशियम की ओर है कार्नालाइट और फेडेस्पर। यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हम इसका निमोनिक बनाते हैं। इसका निमोनिक बनाते हैं हम के फॉर किरण। किरण, यहाँ पे कार्नालाइट का कार की लाइट जलाकर, कार की लाइट जलाकर फील्ड पर चला। किरण कार की लाइट जलाकर फील्ड पर चला। तो के से पोटेशियम, कार्नालाइट, कार की लाइट फील्ड पर चला, फ्लैट्स पर। और यहाँ पे कार्नालाइट में कार हमें चलानी है, तो यहाँ पे हमारे पास में सी ए नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में एम जी है। और यहाँ पे फ्लैट्स पर में हमारे पास में एल्युमिनियम है। कार इसने चलाई है +2 वाले के साथ में, Mg+2 के साथ में। और इसने फ्लैट्स पर में अगली बार में किया, यहाँ से इसने 2 था तो फिर अगली बार में इसने 3 कर लिया हुआ है। 3 ज़्यादातर होता है एल्युमिनियम का, तो फिर ये बन गया। फिर अगली बार में आता है हमारे पास में का, और इसके हमारे पास में है जिप्सम। यहाँ पे 2H2O आता है जिप्सम के अंदर। डेड बर्न प्लास्टर के अंदर आई थिंक 0H2O आता है। फ्लोरोस्पर, ये है CaF2। यहाँ पे तो फ्लोरो नाम ही पता चल रहा है कि फ्लोरीन ही होगा। और फोस्फोराइट, फॉस्फेट से ही हमें समझ में आ रहा है कि PO4 होगा। और डोलोमाइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मैग्नीशियम हमारे ऊपर वाले में भी आया था और मैग्नीशियम हमारा नीचे वाले में भी आया हुआ है, ठीक है। डोलोमाइट, यहाँ पे डोलो बोले तो दोनों में हमारे पास में +2 वाले ही है। देखो बेटा मांगे Mg कार, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दोनों के पास में +2 है, तो दोनों नाइट, वैसे तो माइट है, तो दोनों +2 वाले। फिर Na जो है हमारे पास में वो है फ्लोरोस्पर में Ca आता है, ये याद रखना बस। जिप्सम का फार्मूला तो दुनिया जानती है, CaSO4.2H2 कॉमन सॉल्ट। फिर यहाँ पे आप बोरेक्स और सोडियम बोरेट Na2B4O7.7H2O, सॉरी 10H2O। बोरेक्स या फिर सोडियम बोरेट, ये हमारे पास में एग्जांपल इसका Na2B4O7.10H2O। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन पर बोरेक्स या फिर सोडियम बोरेट, बोरैक्स या फिर बोरेट, देख लो ये लोग अच्छे से, बोरैक्स या फिर बोरेट। फिर मैग्नीशियम में आता है हमारे पास में डोलोमाइट, जो मैंने बताया था दोनों में +2 है, दोनों में है तो दोनों में, और दोनों में से +2 है तो फिर +2 को, 2 को भी तो हम 2 ही बोलते हैं ना, तो फिर दोनों में और 2 ही है, तो फिर +2 और दोनों में ही है। फिर मैग्नीसाइट में MgCO3, मैग्नीसाइट। कार्नालाइट में हमें ऐसा लग रहा है कि कार चल रही होगी, या फिर मतलब Ca होगा, लेकिन पर Ca नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कार्नालाइट था ऊपर, कार्नालाइट में KCl और Mg था। हाँ, तो फिर यहाँ पे वही वाली चीज़ है कार्नालाइट में। देखो यार, कार्नालाइट 2 में आ गया, तो इसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कार चलानी है लाइट ऑन करके, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कार चलानी की किरण, कार चला लाइट ऑन करके फील्ड पर। और ऊपर वाले में 2 थे और तीसरे वाले में 3 था मेटल, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो फिर Mg था, और नीचे वाले में Al था, क्योंकि कैल्शियम तो किसी में आ नहीं रहा है अभी तक, डोलोमाइट को छोड़ के, जिसमें दोनों हैं। तो ये देखो, दोनों से मेरा मतलब 2 मेटल है। तो यहाँ पे एक एल्युमिनियम के ओर में भी अब पोटेशियम को आना है, यानी फील्ड पर आना है।
ठीक है, किरण कार चला के फील्ड पर चला। अब यहाँ पे आ गया कि कार ना लाइट, कार की लाइट जलानी है हमें। कार की लाइट किस में हम जलाते थे? कार की लाइट जलाते थे पोटेशियम में। तो फिर हम लोगों ने लिख दिया पोटेशियम MgCl। और ये के और Mg याद रख लो बेसिकली। फिर मैग्नीसाइट, मैग्नीसाइट तो यार मैग्नीशियम का ही कुछ होगा। जैसे यहाँ पे फ्लोरोस्पर था, तो फिर यहाँ पे CF2 था। यहाँ पे फॉस्फोराइट था, तो यहाँ पे Ca3, मतलब C और PO4 का था। जिप्सम तो मालूम ही नहीं है। इपॉप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2। यहाँ पे मैग्नीसाइट में MgCO3। ये तो सबको याद हो ही गया ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक लिखा था कैल्साइट CaCO3। यहाँ पे हमारे पास में MgCO3। वहाँ पे था कैलकाइट। यहाँ पे हमारे पास में मैग्नीसाइट, कैलकाइट मैग्नीसाइट, तो काइट और साइट, ठीक है, कैल काइट। और यहाँ पे मैग्नीसाइट। अब Al से क्या बनता है हमारे पास में? बक्साइट। बक्साइट बोले तो Al2O3, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे फोर्थ फ्लोटेशन के लिए। फोर्थ फ्लोटेशन किसके लिए था? सल्फाइड ओर्स के लिए था। और इसमें मैंने क्या बताया था? Al एक्चुअली इसमें नहीं था, वो गड़बड़ होगी मेरे से, तो इसका भी रिवीजन करा देते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन के अंदर होता था हमारा जो पाइन ऑयल वाला, पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल या फिर कैम्फर को जब हम डालते थे डिटर्जेंट वाले पानी में, फिर बबल्स निकालते थे, तो फिर जो बबल्स होते थे, जो ऑयल होता था वेटेड वाला, वो एब्जॉर्ब हो जाता था मिनरल पार्टिकल के ऊपर, और उसके बाद में वो ऊपर आ जाता था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कलेक्टर्स पढ़े थे, वो क्या होते थे? जो नॉन वेटिबिलिटी वाले हैं, इंक्रीज नॉन वेटिबिलिटी, जैसे कि पायनोर वगैरह, जेंथेट, फैटी एसिड। और फोर्थ स्टेबलाइजर, जो ऊपर की फोर्थ को स्टेबल रखें। कौन सी फोर्थ? जिसके अंदर हमारे पास में ओर आया हुआ है। कौन सा वाला ओर? सल्फाइड वाला ओर। तो क्रिसोल एंड एनिलिन। और डिप्रेसेंट क्या थे? जब हमारे पास में दो मेटल हो गए, जैसे कि ZnS PbS, तो NaCN हम लोग डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, जो इसमें ZnS को नीचे बैठना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास में लीचिंग था। लीचिंग के अंदर, जो कि मैंने बताया, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, पहला वाला तो हमारे पास में हो गया फोर्थ फ्लोटेशन, जो कि सल्फाइड ओर्स के लिए था, और दूसरा हमारे पास में जो कि इम्पोर्टेंट था लीचिंग। लीचिंग के अंदर हमारा हो रहा था बक्साइट ओर, जो कि था Al2O3, जिसके अंदर इम्प्योरिटी थी Fe2O3 और SiO2 सिलिका। इसको हम लोग KCN NaCN के साथ रिएक्ट करा के कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, सॉरी NaOH के साथ में। और दूसरा एग्जाम्पल लीचिंग का था। लीचिंग मतलब ऐसे ब्लीचिंग टाइप मान लो, वैसे बालों को ब्लीच करते हैं ना, पता नहीं कि लड़कियां क्या यूज़ करती हैं, लेकिन कुछ ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करती है ना, वो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कुछ होता था। तो यहाँ पे हम लोग मान लो कि NaOH से ये लीचिंग करा रहे हैं इन लड़कियों की। किन लड़कियों की? एल्युमिनियम में एक लड़की है, एल्युमिनियम मतलब अल्लू मल्लू लड़की कुछ ऐसे अलोरिया लड़की है, उसकी हम करा रहे हैं। एक बक्सी में लड़की, एक बक्सी लड़की है ये, तो उसका हम लोग लीचिंग करा रहे हैं NaOH से, और मतलब उसके बालों की। और दूसरा एग्जांपल था, लड़कियों को क्या पसंद होता है? गोल्ड और सिल्वर पसंद होता है, नेटिव सिल्वर। तो फिर हम लोगों ने उसके बालों की, उस बक्सी नाम के बालों की भी लीचिंग करा दी। और उसको गोल्ड पसंद था, सिल्वर पसंद था, तो उसके सिल्वर की भी लीचिंग करा दी। तो बक्सी की और बक्सी के गोल्ड की लीचिंग करा दी हमने, ठीक है।
किससे कराई बताओ? बक्सी की लीचिंग कराई और बक्सी के गोल्ड की और सिल्वर की लीचिंग कराई NaCN और KCN डाल के। NaCN डाल दिया हमने Ag में और KCM डाल दिया हम लोगों ने Au में। Na पहले आता है तो पहले वाले में डाल दिया, Au नीचे आता है तो हमने नीचे वाले में K डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास में एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के अंदर हम लोगों ने Al2O3.2H2O, ये बक्सी में हम लोगों ने, जो बक्सी नाम की लड़की है, बक्सी में हम लोगों ने क्या डाल दिया हुआ है, सॉरी ये तो बक्सी का हो रही है। और दूसरा है कोरेंडम। कोरेंडम के अंदर बस हमारे पास में H2O नहीं है, वो बक्सी को जब बक्सी का हमने पानी निकाल दिया, मतलब बक्सी को जब प्यास लग गई थी तो फिर वो कार में बैठ के ड्रम बजाने लग गई, तो फिर कोरेंडम बन गया। फिर क्रायोलाइट, फिर वो रोने लग गई, Na2AlF6, फ्लोरीन खा के रोने लग गए, सोडियम और फ्लोरीन खा के। तो फिर Na2AlF6 और पायरोलूसाइट। पायरोलूसाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, MnO2। पायरोलूसाइट यार भूलना नहीं है, पायरोलूसाइट याद रख लो, खोपड़ी में डाल लो, पायरोलूसाइट। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? अब याद कैसे करें? पायरो, अरे पायरोल, वो रोल खाते थे ना हम लोग, तो फिर पाई कोई खाने का, हाँ पाई, वो हम पाई खाते ना, पाई, लॉटी चोको पाई, वाली पाई खाते हैं। और रोल, वो रोल मान लो कि कोई रोल में पाई आती है, तो फिर पाई रोल साइट, खाने का मन करता है ना हमारा, तो फिर हमारा मन किस चीज़ का करता है? पायरोलाइसाइट खाने का। मन किस चीज़ का करता है? पायरोलूसाइड खाने का। मन किस चीज़ का करता है? पायरोलूसाइड खाने का, ठीक है। पाई खाने का मन होता है ना, पाई, लॉटी चोको पाई, तो पायरोलूसाइड खाने का मन करता है, ठीक है। अब PB यानी उड़ता पंजाब, तो पंजाब में क्या करते हैं हम लोग? पंजाब में हम लोग गैलीना फ्री फायर खेलते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है पंजाबी, वो बहुत खेलता है गैलीना फ्री फायर, तो फिर यहाँ पे नाम आ गया हमारे पास में गैलीना। और लड़कियों का नाम किससे शुरू होता है? ज़्यादातर S से शुरू होता है, तो PBS बन गया। PBS कहाँ पे यूज़ होता है? ZNS को, यहाँ पे ZNS और PBS को सेपरेट करने में। कौन सा प्रोसेस था ये? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस था, जिसके अंदर यूज़ क्या क्या होते थे? पाइनॉल वगैरह, कलेक्टर्स, डिप्रेसेंट और फोर्थ स्टेबलाइजर्स, क्रिसोल, एनिलिन। डिप्रेसेंट में क्या होता था? NaCN, यहाँ NaCN और कहाँ पे यूज़ होता था? यहाँ पर। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर किसको पसंद है? बक्सी नाम की लड़की को। बक्सी नाम की लड़की में हम क्या करानी है? ब्लीचिंग, कि लड़कियों को बाल ब्लीच कराने होते हैं ना, तो फिर ब्लीचिंग कर दी हम लोगों ने NaOH से। यहाँ पे हम लोगों ने NaCN से कर दी। NaCN कहाँ पे यूज़ होता था? डिप्रेसेंट में। डिप्रेसेंट क्या करता है? फोर्थ नहीं बनाने देता, डिप्रेस कर देता है ना, कि डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन सा हो गया भाई, मतलब अब फोर्थ नहीं बन पा रही है मेरे से, तो यहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है NaCN डाल करके, ठीक है। और कलेक्टर्स, कलेक्टर्स क्या करते थे? नॉन वेटेबिलिटी बढ़ा देते हैं और की, जैसे कि पाइनॉल वगैरह। फोर्थ स्टेबलाइजर्स बता दिया, डिप्रेसेंट जो कि डिप्रेस कर देते हैं, फोर्थ नहीं बनने देते। गैलीना फ्री फायर, भाई मेरा पंजाबी दोस्त था, गैलीना फ्री फायर खेलता रहता है पूरा दिन, और गैलीना लड़की का नाम है, तो फिर S, तो PBS, मतलब ज़्यादातर लड़कियों का नाम S से शुरू होता है, तो PBS बन गया। और यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है? डोलोमाइट। भाई दुनिया को मैंने बताया था दो दो और दोनों, डोलो मतलब दो और दो मतलब +2 भी, तो फिर यहाँ पे दो मेटल भी और दोनों की +2 भी है। वो कौन सा होता है? बेटा, बेटा तो है नहीं, मांगे, मांगे है, कार भी है, स्कूटर को हम भाव नहीं देते और बाप को भी नहीं देते तो फिर और कैल्शियम, कैल्शियम किस किस चीज़ की ओर होते हैं उसके?
कैल्साइट CaCO3, यहाँ पे MgCO3, यहाँ पे मैग्नीसाइट था, यहाँ पे कैल्साइट है, यहाँ पे साइट है, यहाँ पे साइट है, यहाँ पे फ्लोरोस्पर है FeCsF2, यहाँ पे फॉस्फोराइट है Ca3PO4। फॉस्फोराइट यार दुनिया समझ रही है यार कि क्या हो सकता है। और जिप्सम सब लोग जानते हैं CaSO4, ठीक है, क्या होता है SO4, ठीक है भाई साहब, SO4 है, 2H2 है, 2H2O, 2H2O, ठीक है। Ca का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर +2, और यहाँ पे कितने हैं, ये भी 2, तभी इसका नाम जिप्सम पड़ा हुआ है यार। वो याद है ग्वालियर में जब हम थे तो हमारे कूलर में आता था जिप्सम बहुत ज़्यादा। तो फिर ग्वालियर में हम कूलर जब चलाते थे तो फिर उसमें पानी आता था, तो पानी मतलब ज़्यादा था, तो फिर यहाँ पे 2H2O आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास में Cu के और उसका नाम है पायराइट, नेटिव कॉपर पायराइट्स CuFeS2। कुपराइट, क्यूपराइट का फार्मूला होता है Cu2O। देखो यार ऑक्सीजन तो हमारे पास में -2 है, तो फिर यहाँ पे Cu का क्या हो गया +1। तो ये वो चिड़िया होती है ना जो कू कू करती है, तो ये कोयल सी बोली कू कर रही है, ठीक है, +1। 2 चिड़िया हैं और +1 मतलब एक एक बार कू कर रही है, याद कर लो, ठीक है। क्या है कोपराइट का फॉर्मूला, कू कोपराइट कू कितनी चिड़िया कर रही है, 2 चिड़िया कर रही है, तो फिर यहाँ पे Cu2 आ गया। और कितनी बार कर रही हैं वो कू, एक बार कर रही है कू, ठीक है। मेरे घर के बाहर कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं बताओ, 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, और कितनी बार कू कर रही है, दोनों एक बार कर रही हैं कू, ठीक है। और मुंह जब खोलते हैं तब मुंह कैसा बन जाता है उनका, वो ऐसा बन जाता है। तो फिर यहाँ पे Cu2O, और यहाँ पे मेले साइट CuOH होल ट्वाइस, और CuCO3। तो फिर भाई देखो दोनों ही कॉपर है, यहाँ पे CO3 भी है, यहाँ पे OH भी है। तो फिर वाह भाई क्या माला है ना, वो माला होता है ना लड़की का नाम, तो माला को हम लोगों ने कॉपर की माला पहना दी, मतलब कॉपर की माला पहनाई, ठीक है। वो माला मेरी दोस्त है, यहाँ पे हम लोगों ने फिर माला को बना दी कॉपर की चेन, चूना लगा दिया हम लोगों ने। उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि मैं तो तेरे लिए लाया हूँ किसकी चेन, ब्रोंज की चेन, और कॉपर की ला के पहना दी, लल्लू बना दिया। बताओ जब जंग लगेगी ना हरी हरी तब मालूम पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर क्या है OH और CO3। तो किसी बच्चे के नाम में OH और CO3 आता है क्या, OH हो ओह और को। तो फिर माला देख करके बोलती ओह, और बंदा बोलता को, तो फिर कॉपर की चेन पहनकर माला बोलती ओह को, ठीक है। फिर सिल्वर मतलब Ag2S, यहाँ पे Cu2O था, यहाँ पे Ag2S है। यहाँ पे सिल्वर ग्लैंस मतलब कि एक ही बार देखा सिल्वर को भी। और यहाँ पे है सिनाबार, यहाँ पे HGS है। तो फिर एक सिनेमा में HG और S नाम के 2 जोड़े आपस में दोस्ती कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हॉर्न सिल्वर में आता है हमारा AgCl, AgCl। तो हॉर्न सिल्वर मतलब हॉर्न सिल्वर को कैसे याद रखें, हॉर्न सिल्वर को याद रखेंगे हम, ये निमोनिक याद रखो, आज यानी Ag, कल यानी Cl, आज कल हॉर्न बजाओ और सिल्वर ले जाओ, ठीक है। आजकल हॉर्न बजाओ और सिल्वर ले जाओ। आजकल लोग हॉर्न बजाते हैं और सिल्वर ले जाते हैं, वो चोरी करते हैं ना ऐसे, फिर कांच तोड़ देते हैं, पहले हॉर्न बजाते हैं,
तो और फिर सिल्वर ले जाते हैं। पहले गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, तो फिर कांच तोड़ देते हैं, तो आवाज़ नहीं आती कांच टूटने की, फिर सिल्वर चोरी करके ले जाते हैं वो दुकान में से। और सिने बार में कौन लोग दोस्ती कर रहे हैं? HG और S नाम के, ठीक है, सिनेमा और में कर रहे हैं दो लोग दोस्ती, HG और S। फिर द और, अब क्वेश्चन आ गया है, बताना है वैसा क्वेश्चन। द और दैट कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर। भाई आयरन एंड कॉपर कौन से दो और करते हैं कंटेन? आयरन एंड कॉपर, ऐसा और था। अच्छा कॉपर का और है ना, कॉपर को और बताओ कौन कौन सा था? कॉपर की ओर थे हमारे पास में एक, यार अच्छे से याद नहीं किया, मेलासाइट जिसमें माला को चूना लगा दिया था। एक था पायराइट, कॉपर पायराइट CuFeS2। और एक था क्यूपराइट। क्यूपराइट तो अच्छे से अब याद हो ही गया है भाई सबको। मेरे घर के बाहर एक कोयल है जो मुंह खोलती है ओ करके, दो कोयल हैं। और क्यूपराइट, क्यूपराइट ही याद नहीं किया था, वही आ गया, बताओ। तो क्यूपराइट है हमारे पास में कू और कूपर, फिर कूपर पाइराइट। तो पाई, भाई ये तो याद ही करना पड़ेगा। तो क्यूपराइट कॉपर पायराइट में होता है CuFeS2, ठीक है, कॉपर पायराइट में CuFeS2। कॉपर पायराइट के मैंने कितने बताए? 3 चीज़ें बताई, ठीक है, 1 2 3। एक बताया माला, एक बताया कोयल, और एक बताया कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं, कोयल और माला, कुछ भी नहीं, कोयल माला। PB में एक ही बताया मैंने, गैलिना फ्री फायर, ठीक है, और गैलिना है लड़की का नाम, तो PBS। फिर AG में मैंने बताया कि हॉर्न बजाओ, मुड़ के तो देख सोनिए। तो फिर यहाँ पे हॉर्न बजाओ सिल्वर चुराओ। तो AG, आजकल लोग हॉर्न बजाते हैं सिल्वर चुराते हैं, तो फिर यहाँ पे AGCL आ गया। फिर बार के अंदर, मेरा मतलब सिनेमा के अंदर HG और S दोस्ती कर रहे हैं, ठीक। फिर डोलोमाइट में मैंने बताया था 2 चीज़ें होती हैं। फिर एजुराइट, ये हमने पढ़ा ही नहीं। फिर मेलाचाइट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। माला है ना, माला को चूना लगाया था ना, दोनों CA थे, सॉरी CU थे, बोला ब्रोंज की है और दे दी कॉपर की, दोनों में OH और CO3 डाल करके। फिर यहाँ पे मैग्नीसाइट का फार्मूला बताओ यार, मैग्नीसाइट का फार्मूला क्या था? मैग्नीसाइट का फार्मूला था MgCO3। और मेलाचाइट का फार्मूला यानी मालाचाइट, माला बोलेंगे हम इसे, मालाचाइट। तो माला को चूना लगा दिया, माला और चूना। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स, ये सारी रिएक्शंस आती हैं इसके अंदर, बहुत सारी, Fe2O3 CO, और देखो एक आ रही है Fe2O3 और CO की, एक आ रही है Fe3O4 और CO की, ठीक है, यहाँ पे 2 है CO, एग्जॉस्ट गैस निकल रहे हैं हमारे CO और CO2। तो सारी रिएक्शन के अंदर C और CO2 होगा शायद, बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन की हैं सारी रिएक्शन। प्योर आयरन लास्ट में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट हमारे निकल रहे C और CO2, ठीक। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? ओर होता है, लाइमस्टोन होता है और कोक होता है। ओर किसका होता है भाई? आयरन का होता है, ठीक। लाइमस्टोन का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट भी एक और था, याद दिला देता हूँ, किधर गया, ये रहा, कैलकाइट, ठीक। और ये मैग्नीसाइट कैलकाइट जो मैंने याद दिलाया था, दोनों CO3 वाले, मैग्नीसाइट और कैलकाइट। फिर यहाँ पे लाइमस्टोन मैंने बता दिया ना, CaCO3 मैग्नीसाइट, मेरा मतलब कैलकाइट, मैग्नीसाइट तो MgCO3 था।
फिर MgCO3, एक कैल्काइट। तो तो 3Fe2O3, यहाँ पे एक Fe2O3 है, फिर Fe2O3 को बाद में CO डाल के क्या बना दिया, Fe2O3 बना दिया। वाह भाई वाह, Fe3O4 बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने Fe3O4 बना दिया हुआ है। अब Fe3O4 में CO डाला फिर से, तो FeO बन गया, और यहाँ पे FeO के अंदर हम लोगों ने फिर से कार्बन डाला, तो Fe बन गया जो हमें चाहिए था। और बीच में क्या हो गया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन ऐड किया तो CO2 बन गया हुआ है, और CO2 में एक और कार्बन ऐड किया तो मोनोक्साइड बन गया हुआ है। यहाँ पे भी मोनोक्साइड, यहाँ पे भी मोनोक्साइड, लोचा कर दिया लोगों ने। यहाँ पे लाइमस्टोन, भाई लाइमस्टोन का काम क्या होता है, या फिर कैल्काइट का काम क्या होता है, ये हमारा जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं CaO और SiO2, SiO2 मतलब क्या बताया था मैंने, सिलिका। Fe2O3 और SiO2 किस में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो बक्सी नाम की लड़की के अंदर जो लीचिंग कराने गई थी अपनी, और जिसको गोल्ड और सिल्वर बहुत पसंद है। तो CaO और SiO2, CaSiO3, ये हमारा बनता है स्लैग। इसी को पिग आयरन भी बोलते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है ना, मतलब सबसे पहला फॉर्म ऑफ आयरन। ये क्या करता है, ये SiO2 जिसकी बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले को एक रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम लोग स्लैग बोलते हैं, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ये हमारी इम्प्योरिटी है, SiO2 जिसे निकालना था, ये इम्प्योरिटी है, ये हमारा फ्लक्स है जिसको हम लोगों ने खुद डाला हुआ है। CaCO3 जिसको हीट करके वो CaO और CO2 बन जाता है। सब में 1 1 1 1 है स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट, और लेस मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग करते हैं। फिर फर्दर रिएक्शन में ओके, मेलेबल एंड रॉट आयरन, या तो मेलेबल आयरन या तो रॉट आयरन, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन है भाई, कमर्शियल। रॉट आयरन, कमर्शियल आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म। मेलेबल आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म, कमर्शियल आयरन। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन, ठीक है। तो पिग आयरन जो होता है उससे बनता है हमारे पास में कास्ट आयरन, और उससे बनता है हमारे पास में रॉट आयरन। वो पिग को हम लोग माइनक्राफ्ट में काट के वो रोटन फ्लैश बनाते हैं ना, रोटन मीट, तो फिर बीच में बस ये कास्ट आ गया हुआ है। तो यहाँ पे पिग को काटा और रोटन पिग बना दिया उसका। तो पिग आयरन को काटा आयरन बनाया, फिर उसको रोटन आयरन बना दिया। रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हम लोग FeS डालेंगे, और बहुत सारे पापड़ भी लेंगे भाई साहब। यहाँ पे ये याद रखो, ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, द सॉलिडिफाइड कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर। यार वो गरम गरम जब हमारी उंगलियों में कुछ तेल वेल गिर जाता है तो फिर वो उंगली फूल जाती है और बीच में हवा भर जाती है ना, तो इसमें हवा तो, अब ये हमारी स्किन तो है नहीं, ये क्या है हमारे पास में भाई, सॉलिडिफाइड कॉपर है। सॉलिडिफाइड कॉपर यानी हमारी स्किन में जब गरम गरम तेल गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे तेल तो हमारे पास में गिर नहीं रहा, लेकिन पर बीच में बाद में जब हमारे वो छाला बन जाता है जिसके अंदर हवा होती है, तो इसके अंदर SO2 बन रहा है। स्किन में हवा भरती है, इसके अंदर कॉपर में SO2 भर रहा है, और इसलिए इस कॉपर को ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते हैं। अपीयरेंस इसकी ऐसी हो जाती है। यहाँ पे भी सिलिकॉन आगे ये
ये वाली इम्प्योरिटी आ गई, SiO2, क्या नाम था यार इसका, सिलिका। Fe2O3 के साथ में थी बक्सी लड़की के में। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, में Al2O3 प्योरेस्ट प्यूरिफाइड हाई मेल्टिंग पॉइंट। और उसके बाद में हम लोग जैसे CaO3 ऐड करते थे, जो कि CaO और CO2 में ऐड हो जाती थी। किसके अंदर ऐड होती थी, आयरन के एक्सट्रैक्शन में, क्योंकि SiO2 बहुत दिक्कत देती थी तो फिर कॉम्प्लेक्स बनाती थी ना। तो यहाँ पर भी हम लोग Na3Al(F6) का यूज़ करते हैं। Na3Al(F6) यार सुना सुना सा नाम है, कहाँ सुना था मैंने, एक सेकंड अभी बताता हूँ। Na2Al(F6) था, क्रायोलाइट, ये देखो। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Na3, कहीं पे गलत लिखा हुआ है, पीछे गलत लिखा हुआ है शायद, CaF2, या फिर हम लेंगे CF2। CF2 भी याद है ना क्या था, CF2 था क्लोरोस्फर। देख लो यार, यकीन नहीं मानते लोग, फ्लोरोस्फर। अच्छा करते हैं, नहीं मानते। ये फिर से इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, तो फिर अगर इसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो फिर ये जल्दी ही गर्म करने पे मोल्टन हो जाएगी और फिर ज़्यादा कंडक्टिव हो जाएगी। और कंडक्टिव होगी तो फिर हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो Na3Al(F6) ये क्या था हमारे पास में, ये बक्सी नाम की लड़की के साथ में ऐड कर रहे हैं। ये था हमारे पास में, नाम भूल गया, क्रायोलाइट। यहाँ पे बक्सी नाम की लड़की का पानी निकाल दिया तो वो कार में जो पानी का ड्रम पड़ा था वो लेने चली गई थी। तो बक्सी, कोरेंडम और क्रायोलाइट, बक्सी का कार में जाके क्राई करने लग गई तो बक्सी कार में गई, क्राई करने लग गई। बक्सी, कोरेंडम, क्रायोलाइट, बार बार जल्दी जल्दी बोला, बक्सी कार में का जा कर के क्राई करने लग गई। फिर ये मैंने बता दिया फ्लोरोस्फर। फिर स्टील वेसल विद लाइनिंग कार्बन एक्ट्स एज कैथोड। तो फिर भाई जो कैथोड होता है वो कौन होता है, कार्बन, और एनोड कौन होता है, ग्रेफाइट, और वेसल होता है स्टील का। हाँ, प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, प्यूरिफिकेशन होती है एल्युमिनियम की, एक्सट्रैक्शन। तो यार याद कैसे करेंगे हम, कैथोड होता है C से और यहाँ पे कार्बन भी C से, तो ऐसे याद कर लिया। फिर ओवरऑल रिएक्शन हमारी ऐसे लिखी हुई है, Al2O3 एल्युमिनियम का और में कार्बन डाल के हम रिड्यूस करते हैं इसको। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हॉल हेरनॉट्स प्रोसेस, हेरोल्ड्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। फिर रिफाइनिंग में मेथड ऑफ रिफाइनिंग एक है हमारे पास में, लिक्विफिकेशन। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज़ का जो है वो मेटल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लिक्विफिकेशन के अंदर, रिफाइनिंग के, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट मस्ट हैव लेस फ्यूजिबल देन द मेटल, ये मैंने बता दिया। इम्प्योरिटी ऑफ मेटल ऑन स्लोपिंग इज़ ये फलाना फलाना। तो फिर नीचे देख लो भाई, प्योर मेटल मिल जाता है नीचे, ड्राइंग देखो बहुत बढ़िया बनाई है। यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ होती है, टिन, लेड और बिस्मथ, SnPbBi। सुनो प्रभु, वो था ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो फिर 2 तो कार्बन के आ गए, फिर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास का ये BI आ गया हुआ है। तो PB और BI तो आसपास वाले हो गए, और PB जो है वो इनका कॉमन लिंक आ रहा है, एक PB के ऊपर वाला है और एक PB के राइट साइड वाला आ रहा है भाई साहब, ठीक है।
फिर डिस्टिलेशन, ठीक है। पहला हो गया लिक्विफिकेशन, दूसरा आ गया दूसरा वाला शन डिस्टिलेशन। यहाँ पे जो मेटल है, मेटल भाई साहब उड़ जाता है और फिर यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले हीट करेंगे, फिर यहाँ पे कंडेंस होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक। हीट करेंगे, फिर वेपराइज होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर गिर जाएगा। और वेपराइज कौन से दो मेटल होते हैं भाई, एक तो Hg होता है भाई, दुनिया जानती है भाई, थोड़ा मेल्टेड रहता है। और दूसरा हमारे पास में जिंक है। फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसी को हम लोग जोन रिफाइनिंग भी बोलते हैं। ये जोन रिफाइनिंग वेरी वेरी नहीं वेरी वेरी प्योर मेटल देने का काम आता है। मतलब इससे बहुत ही प्योर मेटल मिलता है। किससे? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन तक निकाल देता है ये। फ्रैक्शनल इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन निकाल देता है। और जोन रिफाइनिंग, जोन क्यों बोलेंगे हम इसे, बताओ। चलो आगे देखते हैं। इम्प्योर मेटल रॉड, जो रॉड होती है